सादगी एक नियम है जिसके सहारे हम अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को सहज ही हल कर सकते हैं। सादगी जहाँ व्यक्तिगत जीवन में लाभकारी होती है, वहाँ सामाजिक जीवन में भी संघर्ष, रहन सहन की असमानता, कृत्रिम अभाव, महंगाई आदि को दूर करके वास्तविक समाजवाद की रचना करती है। इसलिए जीवन को सादा बनाएं। इससे आपका और समाज का बहुत बड़ा हित का साधन होगा। सादगी से जीवन बिताना एक प्रकार की साधना है। ये केवल खान पान या पहनावे ओढ़ने तक सीमित नहीं होती है। ये तो हमारे विचारों, पूजा अर्चना, व्यवहार आदि तक में बड़े व्यापक रूप से फैली हुई है। के लिए एक लक्ष्य आवश्यक होता है। लघु कथा काव्यांचल की जय। एक गांव का लड़का था। वह अपने संबंधी के पास शहर में जाकर रहने लगा। एक दिन उसने एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखा तो उससे प्रभावित हुआ। लड़के ने धनवान बनने की ठान ली। वह प्रतिदिन काम करके कुछ धन कमाने लगा। धीरे धीरे वह अतिरिक्त समय देते हुए बचत करने लगा। उसने कुछ धन एकत्र कर लिया। इसी बीच एक विद्वान से उसका परिचय हुआ। उसे लगा कि धनवान से अधिक सम्मान तो विद्वान का होता है, अतः विद्वान बनना चाहिए। अब कमाना छोड़कर विद्वान बनने के लिए पढ़ाई करने लगा। वह मन लगाकर पढ़ते हुए अक्षर ज्ञान प्राप्त कर चुका था कि अचानक उसने एक संगीतज्ञ को देखा। उसे विद्वान या धनवान से अधिक संगीतज्ञ अच्छा लगा। संगीतज्ञ बनने का लक्ष्य बनाकर उसने पढ़ाई छोड़ दी और संगीत का अभ्यास करने लगा। कुछ वर्ष तक संगीत का अभ्यास करने के बाद भी वह संगीतज्ञ नहीं बन सका। इस प्रकार कई वर्ष के बाद भी वह न तो धनी बन सका और न ही विद्वान और न ही संगीतज्ञ। वह बड़ा होकर उदास एवं दुखी रहने लगा। एक दिन दुखी मन से भी वह एक महात्मा के पास गया। महात्मा से अपने दुख का कारण पूछा। महात्मा ने उससे पूर्व के कार्यों की जानकारी ली तो उनके समझ में आ गया कि वह व्यक्ति बार बार लक्ष्य बदलता रहता है। तो बार बार लक्ष्य बदलने से हमारी फितरत भी बदलती है। तो महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है। जहाँ जाओगे वहाँ कोई ना कोई आकर्षण दिखाई देगा। तुम उसमें फंसकर अपना लक्ष्य बदलते रहोगे तो उन्नति नहीं कर पाओगे। जीवन में सफलता चाहते हो तो एक लक्ष्य तय करो और पूरी लगन से उसे प्राप्त करने में लग जाओ। अवश्य ही तुम्हारी उन्नति होगी। जय काव्यांचल।